सबसे पहले बासित भाई मुझे ये बताइएगा कि कल जो मैच था उसमें पता चल रहा था कि अब किसकी सुप्रीमेसी रहेगी आगे, और पेशावर ने ये साबित किया। ओवरऑल एक बेहतर साइड नज़र आई, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज़ में अच्छा किया। कैसा देखते हैं कल के गेम को? बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त आज तक जो मैच, आज तो रेस्ट डे, कल तक जो मैच हुए उसमें पेशावर ऑन टॉप, पॉइंट्स टेबल में भी और क्रिकेट खेलने में भी। जो उन्होंने क्रिकेट खेली है और जो उनके बॉलर्स ने बॉलिंग करी है, क्रेडिट गोज़ टू जी पेशावर ज़ल्मी मैनेजमेंट। अब उनका इम्तहान होगा जब दोनों बांग्लादेशी बॉलर्स, फास्ट बॉलर चले जाएंगे तो उनकी बॉलिंग जो है वो वीक होगी। और कल जो क्रिकेट हुई है ना नजीब, देख के बहुत खुशी हुई है। मतलब जो भी मैं बोलूँ ना, नाम लूँ तो वो टिक हो रहे हैं पिलर्स। 3 ऐसे बॉलर हैं जो जिनके नाम के आगे पिलर्स जो है ना टिक नहीं हुए। एक नवाज़, आमिर जमाल और मोहम्मद वसीम। बाकी आप बैटिंग में देख लें, हारिस बहुत अच्छा खेला, बाबर आजम स्लो खेला, कप्तानी बहुत अच्छी करी। मेंडस के बारे में बोलना फजूल है भाई, वो टॉप फॉर्म में रन मशीन बना हुआ है। फरहान बच्चा बहुत अच्छा खेला, फरहान यूसुफ। तो ये वो ब्रेसवेल एज यूजुअल अच्छा परफॉर्म करता है। वहाँ से अगर आप देखें, स्मिथ दरमियाना खेला, साहबजादा जल्दी आउट हुआ। लेकिन जो फिलिपी खेला ना, कल मैं शाहिद भाई से बात कर रहा था, यार क्या प्लेयर है यार, बहुत ज़बरदस्त। जबकि ओवरऑल इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है यार, टू गुड प्लेयर है यार। उसके बाद अच्छा और टर्नर भी अच्छा प्लेयर है। शान मसूद ने बहुत डेवलप कर लिया। शान मसूद जिस तरह खेल रहा था, एक बड़ी इनिंग्स, मतलब बड़ी इनिंग्स में मिला 60-70 वाली, अगर ज़ल्मी की तरफ, वो अपना मुल्तान की तरफ से भी होती ना, तो ये मैच आखिरी बॉल पे जाता। लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, 2 बेस्ट टीमें हैं और मुझे लगता है इन दोनों का ही फाइनल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने, ये कहना गलत नहीं होगा कि मुल्तान ने भी अच्छा मुकाबला किया। वो तो एक ओवर में जो सुफियान मुकीम ने गेम बदला, वहाँ से उनके हाथ से गेम निकल गया कामरान। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेशावर ज़ल्मी आप देखें कि पहले मैच से ही उनका इम्पैक्ट नज़र आ गया था कि इस साल वो बड़ी ज़बरदस्त टीम है, कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त। बॉलिंग पे हमने पहले मैच के बाद बात की कि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ये टीम बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और अभी तक, कल तक जो मैच खेला गया तो कोई भी करीब नहीं लगी टीम, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। अब 2 फास्ट बॉलर्स गए हैं, अब हमारे बॉलर्स कैसी जिम्मेदारी लेते हैं, क्या जैसे उन्होंने परफॉर्म किया वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ज़ल्मी को इस वक्त कोई टीम हरा सकेगी। अच्छा मैच, सिर्फ वो 1 ओवर ने फ़र्क डाला, नहीं तो मैच 50-50 चल रहा था जब तक वो एस्टर टर्नर खेल रहा था, शान खेल रहा था। सिर्फ एक 50 या 60 होता तो ये लास्ट ओवर तक मैच जाना था। उसमें भी उन्होंने कोई 12-15 रन सेव कर रहे होने थे। तो ऐसी क्रिकेट नज़र आई है। 2 टॉप की टीमें, मुझे लग रहा है ये 2 टीमें दोनों ही ना टॉप 2 में ही रहेंगी, ये नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। मुल्तान भी आप देख लें, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी तो एक नेक्स्ट लेवल पे ही खेल रही है। तो इनको इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, शायद भाई आप क्या समझते हैं कल के इस गेम में, जब हम बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी अपनी बैटिंग पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, बॉलिंग तो इनकी अनप्लेएबल हो गई विद नाहिद राना इन द साइड, और फिर उसके बाद अब जिस तरह से सुफियान कंट्रीब्यूट कर रहा है, इफ्तिखार किसी की समझ में नहीं आ रहा, बॉलिंग बहुत कमाल हो गई है। चारों बॉलर ने कमाल की बॉलिंग की। कल इफ्तिखार 15वें ओवर में जब 21 रन बने थे तो ऐसा लग रहा था कि आखिरी 5 ओवर में 51 रन इतने मुश्किल नहीं होंगे। वहाँ पे शान मसूद 16वें ओवर की पहली गेंद पे इफ्तिखार के आउट हो गया, और इफ्तिखार ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। स्पेशली कराची में आके तो वो मुसलसल विकटें ले रहा है। सुफियान मुकीम की सारी विकटें 13 की 13 कराची में, लगातार 3 विकटें 4 मैचों में, कमाल की बॉलिंग है। और नाहिद राना आउटस्टैंडिंग, 84 गेंदें इस टूर्नामेंट में उसने कराई हैं, जिसमें 48 डॉट बॉल्स हैं। 48 डॉट बॉल्स मीन्स अ लॉट। उसने स्मिथ को कल चकरा दिया। स्मिथ उसके सामने उसकी पेस पे खड़ा नहीं हो सका, जबकि स्मिथ एक क्वालिटी प्लेयर है जिसने पूरी दुनिया में पेस बॉलर्स को खेला है। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। लेकिन मुल्तान सुल्तान को अपने सिलेक्शन पे देखना पड़ेगा। एक ही मैच में 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, और तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 10 ओवर में 91 रन दिए, 1 विकेट लिए। कोई फास्ट बॉलर खिला देते। तबरेज़ शम्सी पूरी दुनिया में लीग का चैंपियन बॉलर है, वो जब से बेंच पे बैठा है 6 मैच हो गए, उसके लिए पूछना पड़ा कि भाई क्या वो स्क्वाड का हिस्सा है या नहीं। उन्होंने कहा स्क्वाड का हिस्सा है। तो अगर तबरेज़ शम्सी स्क्वाड का हिस्सा है तो फैसल अकरम, अरफात मिनास और नवाज एक जैसे बॉलर आप खिला रहे हैं। नहीं तो शायद भाई, लेकिन फॉरेन प्लेयर का मोमेंट भी तो है इनकी टीम में। किसी भी जाहिर है ओवरसीज अगर है तो तबरेज़ शम्सी को क्यों लिया है फिर आपने? तबरेज़ शम्सी को आपको किसी की जगह तो खिलाना पड़ेगा ना। लेकिन वो ओवरसीज के चारों ऑस्ट्रेलियन और चारों परफॉर्मर है। मसला ये आ रहा है ना कि पीटर सिडल को सारे मैचेस खिला रहे हो आप। जहाँ तक शायद भाई ने बात की, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिला रहे हैं।
अगर पेशावर ज़ल्मी का लाहौर में पहला दूसरा मैच हो जाता है ना तो इनको पता चल जाना था, क्योंकि इतनी मजबूत टीम टकरी नहीं है मुल्तान सुल्तान को। एक ही मैच छोटा हुआ लाहौर से वो जो आ रहे हैं, तो बाकी मैचेस में तो इन्हीं बॉलरों ने परफॉर्म करके दिया। चाहे मोमिन ने पहले 2 मैच खेलने हैं, फैसल अकरम मैन ऑफ द मैच हुआ, इरफाक मिनाज आप देख ले मैन ऑफ द मैच हुआ, नवाज बना। तो चेंज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों को वो चेंज करेंगे। वो इन्हीं के साथ ही थ्रू आउट टूर्नामेंट जाएंगे, और परफॉर्मर भी है और जाना भी चाहिए। ऑप्शन उनके पास दूसरी कोई इससे बेहतर है नहीं है। ठीक है बासित भाई, पीटर सिडल की जो से शाहिद भाई ने बात करी, शाहिद भाई उनकी तरफ से सबसे अच्छा बॉल ही वो कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं ना पूरा खिलाना उसको इस सारे एज मैचेस में खिलाना जरा भी ट्रिकी स्टेज भी हो में। सकता है ना आगे आगे, क्योंकि अब तो लग रहा है कि प्लेऑफ्स भी खेलेंगे और हो सकता है जैसे कामरान ने कहा टॉप 2 पे ही फिनिश करें, तो उसको कहीं तो ब्रेक देना है। कराची में उसका एडवांटेज ये लिया जा सकता है कि आप स्पिनर ऐड कर लें। मैंने बहुत कम देखा कि ऑस्ट्रेलियन का फेवर ना करे। मैं अच्छा सही है। ये मैंने दूसरे जगह पे भी देखा, दूसरी लीग में भी फेवर करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। जब लगातार 2 दिन मैच थे, हमने बोला शायद आज सिडल नहीं खेलेगा, एग्जैक्टली उसको रेस्ट मिलेगा एज वाइज भी। वो खेला और बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करी, अच्छी बॉलिंग करी। बाकी रही बात 3, उसमें एक वो है फैसल अकरम चाइना मैन है, शमसी वाली वैरायटी, इसलिए शायद वो कंसीडर नहीं करे। लेकिन तबरेज शमसी को जब आपने पिक करा है, लिया है उसको एज ए ओवरसीज, तो कहीं ना कहीं तो उसको खिला के चेक भी कर लेना। कराची में ज़्यादा फायदा यहीं पे उसका फायदा बनिस्बत है। लाहौर के। अग्री। सिर्फ मुल्तान को ज़रूरत है नए बॉल पे फास्ट बॉलर्स की, जो स्पिनर्स पे हर मैच में करवा रहे हैं। मैंने कहा ना क्वालिटी बैटिंग नहीं सामने आई ना, तो स्पिनर एक्सपोज नहीं हुए, कल हो गए हैं। तो अब उनके लिए आगे के जो मैचेस है, नया बॉल क्या मोहम्मद वसीम क्यों नहीं कर रहा। अगर इस्माइल बहुत अच्छा मुझे लगा पहले मैच के बाद, जैसे लाहौर के खिलाफ खेला, उसके बाद उसने अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी। शहजाद गिल जो खेला था पहले 2 मैचेस, वो मुझे समझ नहीं आई कि वो नए बॉल का बॉलर है, आपने 2 मैचेस के बाद उसको बाहर बिठा दिया। एक आधा ओवर चल जाता पावर प्ले में, लेकिन ऐसी पिचेस हो जैसे लास्ट नाइट थी, फिर आपका स्पिनर्स का काम नहीं है, फास्ट बॉलर सिडल ने बॉलिंग की है ना, वहाँ पे तीसरा ओवर जो करवाया है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मोमेंटम लूज़ किया। पहले 2 ओवर में पकड़ लिया था, वो चांस लिया, और क्रेडिट हारिस को देना चाहिए। फर्स्ट 6 ओवर्स में क्लैरिटी के साथ उसको लाइसेंस दिया हुआ कि जा भाई हमें पावर प्ले बना के दे, इसको मोमेंटम हमें बना के दे, जितना तू कर सकता पावर प्ले में यूटिलाइज करना है तो करके दे। बाकी के जो बैटर्स है ऑटोमेटिकली वो 190-200 पे ले जाते हैं, तो ये बड़ा एज है। ये विंस, अब जेम्स विंस आ गया जी। ओवरसीज चले गए, तो क्या लगता है कि हारिस ड्रॉप होगा या मुझे लगता है जेम्स विंस खेलेगा, लोकल बॉलिंग आ जाएंगे। फरहान यूसुफ में भी वो नहीं, वो उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, या 4 पे खिलाएंगे। किस जगह खिलाएंगे विंस को? मुझे लग रहा है कि उन अली रजा या सुबान को खिलाना पड़ेगा, एमर्जिंग प्लेयर फास्ट बॉलर। विंस 4 पे आ जाएगा, क्योंकि 3 पे मेंडेस को मूव करेंगे तो अपनी बैटिंग लाइनअप खराब करेंगे, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब करेंगे। वो तो सोचना भी मना है।